बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान और पीटीआई के हवाले से बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जैसा कि नजम सेठी और एक मज़हर बरलास एक मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि 6-7 मई के दरमियानी शब किसी बहुत बड़ी शख्सियत की मुलाकात हुई है अडयाला जेल में इमरान खान के साथ, और उसके बाद अब मुसलसल पीटीआई और इमरान खान के हक़ में अदालतों से फैसले भी आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 86 जो 26 नवंबर के कारकुनान एहतजाज के दौरान अरेस्ट हुए थे, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिल फौर रिहाई का हुक्म जारी करते हुए 10,000 मुचलके का ऑर्डर किया, और अब तक मेरा ख्याल है जब तक मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ उनकी रिहाई भी हो चुकी होगी। इसी तरह से अल-कादर ट्रस्ट का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फिक्स कर दिया है। नेक्स्ट वीक में समाअत होगी और उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के बरी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, और ये भी हो सकता है जैसा कि इन दोनों साहिबान की तरफ से ये दावा किया गया था कि इमरान खान ईद से पहले जेल से बाहर होंगे और कारकुनों के दरमियान होंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि वो खबर शायद सच थी और उसका एक तसलसल नज़र आ रहा है जो कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ी एक खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। वहाँ पे 3 दरखास्तें इस वक्त पीटीआई की ज़ेर समाअत थी, जिनमें से 2 दरखास्तें रिजेक्ट कर दी गई और एक दरखास्त जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए। तो आईनी बेंच ने वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए नेक्स्ट मंडे वाले दिन ये केस समाअत होगा और इसकी बाकायदा लाइव स्ट्रीमिंग होगी, और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो 2 दरखास्तें और थी जो कि रिजेक्ट हो गई है। एक तो ये था कि 26वीं आईनी तरमीम को ख़त्म होना चाहिए, वो केस पहले सुना जाना चाहिए, तो वो एक एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। और दूसरा ये है कि ये बेंच तब्दील होना चाहिए, 11 रुकनी बेंच इस केस की समाअत नहीं करेगा, लेकिन वो भी रिजेक्ट कर दी है। और ये लाइव स्ट्रीमिंग वाली एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने बाकायदा इसका ऑर्डर जारी कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। 3 कामयाबियां हासिल हुई हैं इमरान खान और पीटीआई को। पहले जो इमरान खान साहब से किसी को मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, अब मुसलसल 3 रोज़ से इमरान खान से उनके जो कारकुनान हैं, जो उनके सियासी रहनुमा हैं, वो मुलाकातें कर रहे हैं। और आज अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई, जहां पर इमरान खान को ये बताया गया कि इस खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जिस पर इमरान खान ने बड़ा एक क्लियर कट मौक़िफ़ लिया और डील वाली सारी बातें उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने ये कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा आवाम की हिफाजत नहीं कर सकते और इसी तरह से ड्रोन अटैक होते रहेंगे तो फिर तुम्हें हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं, तुम्हें फ़ौरन रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और असम्बली तहलील कर दो। ड्रोन हमले रुकने चाहिए, किसी भी सूरत में हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, और बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ जो है वो उन्होंने लिया। दूसरी तरफ से उन्होंने सबकी क्लास ली और कहा कि अपने अपने किबले दुरुस्त करो, और मिस्टर गौहर की भी अच्छी खासी क्लास ली है। उनको भी ये कहा कि मेरे होते हुए कि तुम कौन से फैसले कर सकते हो और किस तरह की मुबारकबादें तुम देते फिरते हो। मैं इस वक्त इधर चेयरमैन बानी पीटीआई मौजूद हूँ और तुम्हें किसी भी फैसले का कोई इख्तियार नहीं मेरे होते हुए। तो ये बड़ा क्लियर कट मैसेज दिया उन्होंने कि कोई डील नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दूसरी साइड से पीटीआई और इमरान खान को एक बहुत बड़े रिलीफ की तैयारी की जा रही है, और नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि इमरान खान कारकुनान के दरमियान मौजूद हो और उनकी रिहाई हो जाए। पीटीआई टाइगर्स के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। अब देखने में ये भी आया है कि 50 कारकुनान को इन 86 कारकुनान की रिहाई से पहले उनको भी रिहा कर दिया गया था पिछले दिनों जंग के अयाम में। तो अब जो है वो 86 कारकुनान को आज फिलफौर रिहाई का ऑर्डर जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। अब जो दावा किया है नजम सेठी और मज़हर बरलास ने, हो सकता है कि उसमें सच्चाई हो और फिर दोबारा से पीटीआई शायद इक़्तिदार के ऐवानों में हमें नज़र आए, इमरान खान जेल से बाहर नज़र आए। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे। मेरे फेसबुक और टिकटॉक पेज को फॉलो करें ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक पहुँच रहे हैं। थैंक यू सो मच।